नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद है ग्राम पंचायत मधावली जो कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और यहाँ पर आज विकसित भारत यात्रा के तहत यहाँ पर आज एक कैंप, विशाल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आप देख भी रहे हो, लेकिन आधे से ज्यादा विभाग अभी भी पहुंचे नहीं है और समय लगभग 10:30 होने को, 10:15 होने को आया है। आधे से ज्यादा विभाग आपको खाली बेंच आपको दिखाई दे रही होंगी। अभी आप समझ लीजिए कि भारत विकसित यात्रा किस तरीके से आगे चलेगी। उसी संदर्भ में हमारे पास सरपंच मौजूद है। सरपंच से जानेंगे कि 1 वर्ष का कार्यकाल इनका हो गया है, कितने विकास कार्य इन्होंने अपने गांव में प्रमुख रूप से कराए। जी नमस्कार। जैसे कि आपने अभी पूछा कि भाई एक वर्ष का कार्यकाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो 1 वर्ष के जो हमारी आशाएं थी तो भाई हम 1 वर्ष में ये कर देंगे, जो हमने लोगों से वादा किया था, तो उसको हम अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। उसमें कुछ अड़चने रहीं, जैसे कि सरकार का। वैसे सबसे पहले मैं अपने विधायक राजेश नागर जी हैं, उनका धन्यवाद करूंगा कि वो उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। और मनोहरलाल खट्टर जी हमारे जिन्होंने ये यात्रा चला रखी है, विकसित भारत की जो यात्रा है, इसे करने के लिए हमने अपने गांव में, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, पूरे प्रोग्राम में हम भी सहभागिता। जी बताइए, कैंप किस समय से स्टार्ट होना चाहिए था आपके साथ? अगर देखा जाए, जो हमें समय दिया गया, वो समय दिया गया था 9 बजे से और दोपहर 12 बजे तक का जो समय था। अधिकारी अभी तक आए नहीं, सारे बेंच खाली पड़े। ज्यादातर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट कोई आए नहीं, तो कहाँ है गाँव के लोगों की समस्या सॉल्व करेंगे। भारत विकसित यात्रा सिर्फ एक तरीके से दिखावा साबित नहीं होती है। 2 घंटे से कम टाइम बचा। अगर देखा जाए तो समय हमारे पास कम है। 10:15 होने को आया जी 10:15 हो गए, तो हम कम से कम 1.25 घंटा लेट हैं अब उनके समय कारिणी के हिसाब से। और समय पे अभी कुछ स्टाफ आया है, कुछ नहीं आया है। तो ना तो हमें ये जानकारी है कि भाई कौन कौन से विभाग आ रहे हैं, ना उन विभागों से कोई फोन आया है। तो ये जानकारी संपूर्ण रूप से होनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ 15, 14, 10 जितने भी विभाग आ रहे हैं, तो वो विभाग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसमें विभाग फेल होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई वो अपने समय से जो आदमी नहीं पहुंच पाया, तो लोगों को भी समय कम दे पाएंगे, जिससे कि गांव की जो समस्या है, क्योंकि समस्याएं ज्यादा हैं और समय कम है, तो वो चीज नहीं कंप्लीट हो पाएगी। अच्छा, अब आप अपने गांव के काम बता दीजिए, क्या क्या हुए। अगर मैं बात करूं अपने इस 1 वर्ष के कार्यकाल की, तो इसमें जो काम हुए उसमें हम ज़्यादा काम नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि जो सरकार की जो नीति है, सरकार की नीति रही है ई टेंडरिंग के बारे में पहले भी सरपंचों ने इसका विरोध किया है कि भाई गांव में ई टेंडरिंग के जो मैंने 24 मार्च को एक टेंडर दिया था, जो अपने गांव का जो प्लेग्राउंड है उसमें एक ट्रैक बनवाने के लिए मैंने बोला था कि भाई हाँ मैं टेंडर देता हूँ। उसका 11,70,000 रुपए का एक टेंडर हुआ, लेकिन मार्च से लेके आज दिसंबर एंड है, तो दिसंबर एंड तक भी कोई भी ठेकेदार अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ। ना कोई मटेरियल आया है, ना ठेकेदार आकर सरपंच से अभी तक मिला है, और ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक की गई है। कोई काम हुए वो बता दीजिए, जो नहीं करवा पाए वो तो सब जानते हैं, जो करवा पाए वो बता दीजिए। अगर करवाने की बात करें तो हम एक छोटी सी सड़क बना पाए हैं, और गांव में सफाई व्यवस्था वगैरह ये थोड़ी सी हमने संपन्न की है, और ज्यादा ऐसा कोई कार्य हम नहीं कर पाए, क्योंकि जो लिमिट है, आपको भी अवगत है कि 25 लाख की एक लिमिट दी गई है वार्षिक, और 25 लाख में से ज्यादा से कम 40% तो हमारी जैसे डोर टू डोर है, सफाई व्यवस्था है, ऐसी इन्हीं कार्यों में हमारा पैसा खर्च हो गया है। बाकी का जी, आप अपने आप को कितना अंक देना चाहते हैं 10 में से 1 वर्ष के कार्यकाल में? अगर मैं कार्य के बेस पे देना चाहूँ तो मैं 10 अंकों में से अपने आप को 5 ही अंक दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उन चीजों पे अभी नहीं कर पाया जो मेरी सोच थी। मैं अपनी सोच को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। कारण क्या रहे? कारण यही है कि जैसे कि ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग में जैसे एक जोड़ खुदवाने का काम हमने दिया, लगभग 32 लाख रुपए का हमारा काम था, और 32 लाख रुपए के काम में से भी हमारा काम बस सिर्फ खोद कर वो चले गए। मैंने काफी प्रयास किया, लोगों से कंप्लेंट भी की है कि भाई ये ठेकेदार क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वो अभी तक भी यहाँ तक नहीं पहुंचा। और जो 25 लाख की लिमिट है, वो या तो स्टार्ट होती है या खत्म हो जाती है, क्योंकि एक गली बनाने का मतलब भी ये होता है, अगर आप 11 फीट या 22 फीट की अगर एक सड़क बनाने जाते हैं तो कुछ दूरी तक बन पाती है, उसी में हमारा पैसा खर्च हो जाता है, और 25 लाख रुपए में हम कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे। कहना चाहेंगे अपने विधायक से, प्रतिनिधि से, सांसद से? मैं तो अपने सांसद साहब, विधायक साहब और मुख्यमंत्री जी को यही संदेश देना चाहूंगा अपने गांव की तरफ से कि भाई जो ई टेंडरिंग है, इसमें मतलब या तो कार्य तेजी से हो, इनका फीडबैक जल्द से जल्द ली जाए, और दूसरा अपना यही है कि भाई हमारी जो लिमिट है, जो 25 लाख की कर रखी है, ये बढ़ा दी जाए, और 5 लाख से बढ़ाकर इस लिमिट को थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए।
चलिए अब गांव के लोगों से पूछते हैं जी। आप सरपंच के कार्य से कितने खुश हैं? देखो जी, सरपंच साहब पे कुछ अभी तक हुआ ना, हम क्या खुश रहेंगे बेचारे। आप कर रहे बताइए। जो पैसे नहीं यार, सरपंच क्या कर रहा है? सरपंच क्या करेगा। और कोई व्यक्ति है? हाँ आओ जाओ, क्या नाम है? आईसीएस डिपार्टमेंट इधर आ दीजिए, इधर आ दीजिए। आईडीएस शुभ नाम, आईसीडीएस। मेरा नाम आपका? मिथिलेश कुमारी। जी बताए पूरा परिचय। मैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट यानी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। जी मुझे यहाँ पे 42 साल हो गए। वैसे मैं मतलब मेरी शादी भी यहीं पे हुई है। गाँव से या मदावी गाँव? हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या हरिजन बस्ती के पास एक जोहोड़ है, उसको जाके आप देखो। और मैं फालतू कुछ नहीं कहना चाहती, उसकी कंडीशन देखो आप, क्या कंडीशन उसकी है। खराब है। इतनी खराब, इतनी गंदगी, बहुत ही कुछ ज्यादा। हाँ, उसी बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि उसकी जो है ना मरम्मत करवाई जाए। वहाँ सारा गांव का कूड़ा करकट उसमें भरा जाता है, इससे बीमारियां फैलती हैं। हाँ जी, सरपंच साहब अब एक बार ये देख लें कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर आने हैं, क्योंकि देखिए लगभग 10:30 होने को आए और आधे से ज्यादा आपके बेंच खाली दिखाई देते हैं इधर भी और उधर। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है आना और नोडल ऑफिसर कौन है इस भारत विकसित यात्रा का आज? नोडल ऑफिसर हमारा जो है योगेश जी हैं। योगेश जी है क्या कोई? योगेश जी नोडल ऑफिसर तो आप ही बनाए हुए हो ना? हैं? हाँ आप आइए आइए, डे नोडल आप है। योगेश जी आप अपने परिचय के साथ बताएं, आप डे नोडल बनाए गए, आधे से ज्यादा बेंच खाली हैं, अधिकारी नहीं आए अभी तक और 10:30 बजे हो गए। सरपंच साहब कह रहे हैं कि हमें 9 और 9:30 बजे का टाइम दिया गया है और 12 बजे समाप्ति की ओर हो गए। तो कितने एक घंटे काम करेंगे सिर्फ भारत विकसित यात्रा का? बिल्कुल सिर्फ नाम के लिए भारत विकसित यात्रा है, कुछ काम भी करेंगे लोग? बिल्कुल काम करेंगे सर आपके सामने बेंच खाली है, आपके देख अधिकारी दिखाई आ रहे हैं, सब रास्ते में है तो आ रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टाइम एक्सटेंड के बाद भी यहीं पर बैठेंगे, जब तक एक एक आदमी की सॉल्यूशन नहीं होगा प्रॉब्लम का, ये नहीं उठेंगे। सर तो ये समय सीमा तो होती है ना टाइम की कि भाई हमें 9 बजे आना है और 12 बजे वापस जाना है, तो अब 10:30 जब यहीं बज गए, आप सोच के देखें। सबको इंटीमेट कर दिया है, दोबारा कॉल भी कर रहे हैं नहीं तो फिर कार्रवाई कुछ नहीं बनती जो आज भी समय पर नहीं बनेगी, कार्रवाई बनेगी, अधिकारी को बताएं? सूचना देंगे इस बात की और मैंने दे भी दी है। हाँ जी, तो चलिए योगेश जी देखो जितना बता पाए अपनी तरफ से उन्होंने बताया है, उन्होंने कह भी दिया कि हम सूचना दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि समस्या जो होगी वो एक एक व्यक्ति की सुनी जाएगी, लेकिन अब कितनी सुनी जाएगी 1 घंटे में ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए समस्याएं लगातार बनी आती हैं। और फिर और आप ये देखें कि देखिए अभी भी पशुपालन डेयरी विभाग अभी सिर्फ बैनर लगाने का काम कर रहा है, अभी उनकी तैयारी वो लगभग अब से सिर्फ 10 मिनट ज्यादा पहले आए होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये लोग किस तरीके के सरकारी महकमा जो है ये मदद कर पाएंगे लोगों की, एक सोचने का ही विषय है। चलिए सरपंच साहब कुछ गांव के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, गांव के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो आज हम कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि कैंप लगाने में काफ़ी खर्चा गांव की तरफ से, सरकार की तरफ से होता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लें, अपनी समस्याओं का निपटारा कराएं, क्योंकि समय कम है और समस्याएं ज़्यादा हैं। तो गांव से अपील है कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हों और अपनी इन समस्याओं को निपटाएं। जी चलिए आप देखिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला परिषद के तहत ये काम करता है। ये है सबसे ज़्यादा फैमिली आईडी का जो सेटअप है उस पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगी है, लेकिन फैमिली आईडी में एक समस्या देखने को मिली है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई ग्रीवेंस डालता है तो उसको ग्रीवेंस नंबर भी नहीं दिया जाता, ना कुछ है, क्योंकि इनके पास भी ऑप्शन नहीं आता है। कहते हैं जी हमारे पास ही ऑप्शन नहीं आता तो हम ग्रीवेंस नंबर दें कहाँ से आपको? तो मतलब कोई क्लेम नहीं कर सकता जी मैंने कोई ग्रीवेंस आज डलवाई इस गाँव में आकर के कैंप के अंदर। अब आप ये देख लीजिए ये बेंच खाली है, ये किसका है ये पता नहीं, इधर ये बेंच दोनों तरफ बेंच खाली है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत विकसित यात्रा कितनी सफल होती दिखाई दे रही है ग्राम पंचायत मंधावली में। और सरपंच ने सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस पर कि 9 बजे का हमें समय दिया गया था जी, लगभग 10:30 होने को आए हैं, अभी तक कोई अधिकारी, ज़्यादातर कुछ अधिकारी आए हैं और कुछ अधिकारी नहीं आए। अब आप समझदार हैं, आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ो। मैं चाहूँगा एक बार इनको बेंच के साथ इन्हें यहाँ से दिखा। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। ये गलत मैसेज नहीं दे रहा।